प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह। आज की इस रात्रि में एक बार फिर से आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम फेसबुक लाइव पेज आगरा मसीह मंडली डेली डिवोशन में आप सबका वेलकम करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने हमें आज के इस रात्रि में एक बार फिर से हमें अवसर दिया कि हम सब एक साथ एक मन एक चित्त होकर प्रभु की आराधना कर सके, उसको महिमा दे सके, उसके नाम को धन्य कह सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सबसे पहले परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके चरणों में उपस्थित है पिता। धन्यवाद देते खुदावत कि आपने अब तक हमें संभाला है और जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा एक उद्देश्य के साथ, ताकि अपने जीवन से हम आपके नाम की सेवा कर सके पिता। और खुदावन देश राजा, आपने जिस उद्देश्य से हमें रखा कि आपकी सेवा को हम पूरा कर सके प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते कि इस योग्य प्रभु जी आपने हमें ठहराया। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप अपने लोगों से हमारी मुलाकात करा पा रहे हैं पिता परमेश्वर। ये आपकी एक बड़ी योजना है पिता परमेश्वर कि जब हम किसी कार्य को करने के लिए प्रभु जी आगे बढ़ते तो पिता परमेश्वर, यदि हम एक कदम आपकी सेवा के लिए बढ़ाते तो आप 10 कदम हमारे साथ हमारे पास बढ़ाते। खुदा आपका धन्यवाद देते, अपनी निकटता में हमें रखने के लिए हम आपका धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना विनती करते हैं कि आज के इस डेली डिवोशन में खुदावंद यीशु राजा आपके दास के माध्यम से आपकी वाणी को प्रभु जी आपके लोगों के बीच में भरपूरी से प्रभु जी बांटा जा सके, ताकि खुदावंद आपकी वो वचन की परिपूर्णता खुदावंद यीशु राजा हम अपने जीवन में उसे ग्रहण कर सके। खुदावंद विशेष तौर से खुदावंद हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते। जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु राजा इस समय आपकी संगति में आते पिता, आपके वचन को सुनते और साथ ही साथ आपका दास आपके वचन को हमारे बीच में प्रभु जी आपकी मदद से, आपकी सहायता से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए आपकी वाणी को प्रभु जी हमारे बीच में बांटते हैं पिता। हमारे मनों को, हमारे हृदयों को खुदावंद यीशु राजा हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम आपके लहू के द्वारा अपने आप को पवित्र करते हैं खुदावंद यीशु राजा, ताकि खुदावंद आपके वचन को हम बड़ी गहराई से उसके प्रकाशन को हम सुन सके, ग्रहण कर सके, उस पर चल सके। अपनी सामर्थ बुद्धि समय परिपूर्ण करे पिता। सारी प्रभुता खुदावंद आपके हाथों में सौंपते, सारा कंट्रोल खुदावंद हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएंगे, क्योंकि वही हमारा वो स्वर्गीय पिता जो हर समय हमारे साथ रहता है। जैसे कि भजन संहिता उसके 148 अध्याय के 13 पद में लिखा है, यहोवा के नाम की स्तुति करो, क्योंकि केवल उसी का नाम महान है, उसका ऐश्वर्य पृथ्वी और आकाश के ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आइए हम इस गीत को परमेश्वर की महिमा में गाएंगे। Ya Masih, Ya Masih, Ya
तसल्ली देता है मुझे, तू प्यारा है सब लोगों से, या मसीह या मसीह या मसीह, तू सबसे पहले और पीछे तसल्ली देता है मुझे, तू प्यारा है सब लोगों से, या मसीह या मसीह या मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और आज की रात्रि परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या बात करने जा रहा है, और उन बातों को हम परमेश्वर के वचन के माध्यम से सीखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं हमेशा एक बात को कहना चाहता हूँ कि हम यूं ही नहीं मिल रहे, ये परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर की मर्जी है, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मैं अपने प्यारे भाई बहनों के साथ मिलकर के परमेश्वर की हमदो सिताइश करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे अंदर कोई भी हैसियत नहीं है, हमारे अंदर कोई सामर्थ नहीं है, हमारे अंदर कोई ताकत नहीं है कि मैं और आप कुछ कर सके, जब तक प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर हमारे और आपके साथ नहीं है। हालेलुया। और आज हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य की। आज हम बात करेंगे उस अंतिम समय की, जो समय किसी भी घड़ी किसी भी पल हमारे पास आ सकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है केवल ना स्वर्गदूतों को पता है ना पुत्र को पता है, केवल किसको पता है? परमेश्वर पिता को मालूम है कि कब उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजना और कब अंतिम समय होगा। प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन पे हम बात करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जब पुनरागमन होगा। हालेलुया, शीर्षक है पुनरागमन। और जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन होगा, और जब अभी तो वो हमारा वकील बन के आया, इससे पहले उसने हमारा मुकदमा लड़ा, लेकिन अब वो जज बन के आएगा, अब वो निर्णायक बन के आएगा, अब वो न्यायाधीश बन के आएगा, अब वो राजा के सिंहासन पे आएगा कि मेरा और आपका न्याय करे। और वचन के अनुसार जैसे कि वो कहा माली से, प्रभु यीशु वो माली से कह रहा है, प्रभु माली जो है अपने उस बाग के मालिक से कह रहा है कि प्रभु इस पौधे को 1 वर्ष और रहने दे कि मैं इसकी खुदाई करूं, इसकी गुड़ाई करूं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह वो सेवक है, वो माली है, और वो परमेश्वर पिता से कह रहा है मेरे और आपके लिए कि प्रभु इसको अभी 1 वर्ष और रहने दे, मत उखाड़ पर फेंक, ताकि ये 1 वर्ष में इसका जीवन बदल जाए और ये फल लाने वाला बने। कौन सा फल? वो फल मेरे और आपके जीवन से जो आत्मिक फल दिखाई दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और 20 अध्याय और उसके 11वें पद में लिखा है, अंतिम न्याय की बात की गई है। जैसे मैंने कहा पुनरागमन होगा यीशु मसीह का, और अंतिम न्याय की हम बात कर रहे हैं। वो कह रहा है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। अब ये बड़ा सिंहासन जो श्वेत है, ये पवित्र है। ये पवित्र श्वेत सिंहासन किसका है? प्रभु यीशु मसीह का। वो पवित्र है और पवित्र के सिंहासन में बैठा है। और देख, उसके सामने पृथ्वी और आकाश तो भाग जाएंगे और उसके लिए जगह नहीं मिलेगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सब मरे हुए को सिंहासन के सामने खड़ा हुआ देख रहा है। अब अंतिम न्याय के समय क्या होगा कि जो लोग मृत्यु हो गई, जिनकी, जो हमसे पहले चले गए, वो सब उसके सिंहासन के सामने खड़े हुए देख रहा है वो यूहन्ना, और कह रहा है कि पुस्तकें खोली गई। हालेलुया। अभी तक हम जानते हैं कि एक पुस्तक है, जीवन की पुस्तक है, बस उस पुस्तक के बाद,
लेकिन खुदा का कलाम यहाँ बता रहा है कि पुस्तकें खोली गई, यानी कि एक पुस्तक नहीं है, वहां पर एक से अधिक पुस्तकें हैं और एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। हालेलुया। अब जीवन की पुस्तक जो है, उस जीवन की पुस्तक में किसके नाम लिखे और किसके नहीं, प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था। अब उन पुस्तकों में क्या लिखा हुआ था, क्योंकि ये पुस्तक अच्छे काम और बुरे काम दोनों की पुस्तकें हैं। जीवन की पुस्तक तो अलग है, प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, और जब आपको वो किस्सा याद होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को भेजा तो चेलों ने कहा हमने शैतान को, दुष्ट आत्माओं को अपने कंट्रोल में कर लिया है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, इस बात से तुम खुश मत हो कि तुमने दुष्ट आत्माओं को कंट्रोल कर लिया। उसने कहा मैंने यहां से शैतान को बिजली की नाई गिरते हुए देखा है। और उसने एक चीज और कही, उसने कहा कि तुम्हारा नाम मत खुश हो कि तुमने दुष्ट आत्माओं को कंट्रोल कर लिया, दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। तुम इस बात से खुश हो, इस बात से आनंद दो कि तुम्हारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। मुझे और आपको किस बात की चिंता करनी है, मुझे और आपको बस चिंता करनी है, तो इस बात की चिंता करनी है कि मेरा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो कहता है समुद्र ने उन मरुओं को उनमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने अपने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया। और उसके बाद अगली लाइन, और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब क्या हुआ कि अधोलोक, अब कहते हैं ना कि जो लोग, अभी हम लोग जो कहते हैं कि अभी न्याय नहीं हुआ, न्याय तो जब परमेश्वर यीशु मसीह आएगा अब न्याय करने के लिए, तब जो हमसे पहले गुजर गए या हमारे बाद हमारे जो लोग हैं, वो कहता है जो मृत्यु हो गई जिनकी पहले से, और जो लोग अधोलोक में हैं, अभी हम स्वर्ग में नहीं गए मेरे प्रियो। जैसे लोग कहते हैं स्वर्ग लिख देते, ये स्वर्गीय हमारे भाई, हम स्वर्ग में पहुंच गए, प्रभु की गोद में पहुंच गए। नहीं 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 मेरे प्रियो, जब तक मेरा और आपका न्याय नहीं होगा, और न्याय कौन करेगा, प्रभु यीशु मसीह जब न्याय करेगा उसके बाद हमारा स्वर्गारोहण होएगा। क्योंकि वो 14 यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय कहता है कि मैं तुम्हें फिर लेने आऊंगा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें लेने आऊंगा और तुम्हारे लिए अपने साथ ले जाऊंगा, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत से मकान हैं, बहुत से घर हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अब ये भूल जाएं लोग जो स्वर्ग लिख देते हैं, या तस्वीर में लोगों के नाम के आगे ये स्वर्गीय लगा देते हैं। स्वर्गीय का भी कोई कॉलम है ही नहीं, क्योंकि वचन कह रहा है, वचन क्या कह रहा है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले, वो कह रहा है कि 13वें पद में, 20 अध्याय 13वें पद में, समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे। अब वो देख रहा है यूहन्ना कि जब न्याय होगा तो जो समुद्र में डूब गए, जहाज हम देखते बड़े बड़े लोगों की मृत्यु समुद्र में हो गई, कोई एरोप्लेन गिर गया समुद्र के अंदर, लोग जो समुद्र में मर गए या समुद्र में फेंक दिए गए, वो वचन कह रहा है कि समुद्र उनको उगल देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये कहानी नहीं है, ये खुदा के वचन में लिखा हुआ है सब कुछ। और वो कहता है कि और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे, जो लोग अधोलोक में, याद है आपको पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और 7 पद, ये पहला पत्रस में लिखा हुआ है, वो लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए और क्रूस पर चढ़ाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो क्या हुआ, जब वो क्रूस पर थे और क्रूस पर मरने के बाद
उनके जी उठने के बीच में जो 2 दिन, 1 दिन 2 दिन का समय था, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अधोलोक में जाकर के, पहला पतरस बताता है कि अधोलोक में जाकर के उन्होंने मृत आत्माओं को क्या सुसमाचार सुनाया। लिखा है उसके अंदर बंदी आत्मा कौन थी? जो अधोलोक में प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले जिनकी मृत्यु हो गई थी, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सुसमाचार से वंचित रह जाए। इसलिए हम कहते हैं कि साइलेंट डे लोग कहते हैं, वो ईस्टर से पहले जो दिन है उसको सप्ताह के पहले दिन से पहले जो सैटरडे का दिन कहते हैं, उसमें कहते हैं वो साइलेंट डे, साइलेंट सैटरडे। नहीं मेरे प्रियो, वो साइलेंट नहीं था, वो तो प्रभु यीशु मसीह अपने काम को करा। वो कभी ना सोता है ना ऊँघता है मेरे, वो जागृत है मेरा और आपका प्रभु यीशु। अब हम देखते हैं आगे की बात को। प्रेज द लॉर्ड बस्ती सिस्टर जय मसीह की। और उसके बाद देखते हैं 21 अध्याय। अब जब सब चीजें उगल दी जाएंगी, पास्टर जय मसीह की जो सुनदास सिस्टर प्रेज द लॉर्ड, जब प्रभु यीशु मसीह ये सब न्याय करेगा तो लिखा है 8वां पद, 21 अध्याय 8 पद में आ जाइए। अब यहाँ पर ये सब उसने उगल दिए, समुन्द्र ने अपने मुर्दे उगल दिया, अधोलोक में से मुर्दे आ गए, सब कुछ हो गया। अब क्या हुआ कि 8वां पद आ जाएगा, 21 अध्याय के 8वें पद में जाएंगे। परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोनों और मूर्ति पूजक। अब यहां पर बात आती है कि जो लोग कैसे डरपोक है, हालेलुया, कैसे डरपोक है? जो लोग डरपोक हैं, डरते हैं कि हम प्रभु के कलाम को लोगों के सामने नहीं बताएंगे, अरे भैया हंगामा हो जाएगा, अरे भैया परेशानी खड़ी हो जाएगी, हम तो साइलेंट रहेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, वचन कहता है, वचन ने कहा अगर तुम चुप रहे तो ये पत्थर चिल्ला उठाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अगर तुम चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठाएंगे। पत्थर कौन है मेरे प्रियो? अगर तुम विश्वासी हो, अगर तुम मसीह हो, अगर तुमने खुदा का प्रचार नहीं किया, तुमने सुसमाचार नहीं सुनाया, तो याद रखो मेरे प्रियो, तुम याद रखो खुदा के लोगों की अन्य जाति भाई बहन आकर खुदा का प्रचार करेंगे, और वो जो तुम 40 साल के, तुम 50 साल के विश्वासी हो, 70 साल के विश्वासी हो, तुम पीछे रह जाओगे, तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। और जो 5 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले जो प्रभु में आएगा वो आगे बढ़ जाएगा। और जैसे वचन कहता है, क्या कहता है वचन? जो आगे थे वो पीछे हो जाएंगे और जो पीछे वो आगे हो जाएंगे। मेरे प्रियो, यही वो समय है। प्रेज द लॉर्ड। आपको और मुझे जागृत होना है, वचन को लेकर के, जीवित कलाम को लेकर के हमको तैयार रहना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब वो कहता है डरपोक नहीं होना है। आज मसीहों में, विश्वासियों में यही प्रॉब्लम है। वो डरते हैं, वो डर रहे हैं कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का कलाम बताता है डरपोक लोग स्वर्ग के वासी नहीं हो सकते। स्वर्ग के जो न्याय के तख्त के सामने होंगे वो स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। कौन से लोग? जो डरपोक हैं। इसलिए हम देख रहे हैं सारे जमाने में, आज मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं अपने लिए और मेरी पत्नी के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आज मॉरिशस से मेरे पास एक सिस्टर सारा का फोन मेरे पास आया और उन्होंने लिखा प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। और मैंने भी उनका जवाब दिया। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम था वो सिस्टर है या ब्रदर है, लेकिन मैंने प्रेज द लॉर्ड लिखा और परमेश्वर का धन्यवाद हो। उन्होंने कहा क्या मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? मैंने कहा सिस्टर क्यों नहीं, ज़रूर आप कॉल कर सकते। ये दोपहर का समय था मेरे प्रियो, 2 से 2:30 के बीच में। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। लॉयन ऑफ जूडा
उनका पेज है, और वो बहन ने मुझे और मेरी पत्नी को निमंत्रित किया कि भाई आप लोग हमारे पेज पर प्रचार करने के लिए आए। और उस बहन से हमारी कम से कम 15 और 20 मिनट बात हुई, और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, एक अजीज प्यारी बहन मुझे और मेरी पत्नी को परमेश्वर ने प्रदान की, और वो वचन के लिए बड़ी जिसे हम कहते हैं उत्साहित थी, और उन्होंने कहा भाई मैं आपके साथ मिल करके प्रभु के कलाम को शेयर करना हम चाहते हैं कि आप पेज पर आए और हम लोग भाई बहन मिल करके प्रभु की सेवा करें। मैंने कहा जी सिस्टर, प्रभु का धन्यवाद हो कि आपने मुझे परमेश्वर ने मुझे एक बहन और दी जो मुझसे हजारों मील दूर है, लेकिन प्रभु में आप मेरे आत्मिक रीति से मेरे पास हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और उन्होंने बहुत कुछ शेयर किया कि वो मॉरिशस के अंदर हिंदी में सुसमाचार प्रचार करती हैं, और जबकि उन्होंने कहा कि मेरी लैंग्वेज फ़र्क है, आप नहीं समझ सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं हिंदी में प्रचार करती हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने एक बात हमसे कही कि ये परमेश्वर का आत्मा है जो मेरे साथ काम करता है। हालेलुया, सच में प्रभु का धन्यवाद हो। ये परमेश्वर का आत्मा है जो हमारी भाषा, जब वो पवित्र पिंतुकुस्त का दिन आया तो क्या हुआ, सबको लगने लगा कि ये मेरी भाषा बोलता, ये मेरी भाषा बोलता। उस बहन की भाषा हिंदी में इतनी जबरदस्त थी कि मैं बता नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु उस बहन सारा को बहुत आशीष दे, और वो हिंदी के अंदर रेडियो पर प्रचार करती हैं। रेडियो के अंदर उनकी इतनी सुरीली मीठी आवाज़, मतलब आवाज़ को सुनने के बाद लग रहा था कि परमेश्वर की दासी बात कर रही। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने बहुत आशीष दे। और यहाँ लिखा है, परंतु 8 पद में लिखा है, परंतु डरपोको, हालेलुया। तो मुझे और आपको डरपोक नहीं होना है। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा, और अविश्वासियों को, ये लोग जो हैं कहां फेंके जाएंगे, इनका न्याय कहां होगा, ये देखिए आगे वचन हमको मुझको और आपको बता रहा। अविश्वासी, आज हम बहुत से विश्वासी जो लोग हैं तो मसीह को मानने वाले मसीही लोग, पर हैं अविश्वासी, क्योंकि अपने जीवित परमेश्वर पर, जीवित कलाम पर, जीवित बाइबल पर, परमेश्वर का वचन जीवित बाइबल, इस पर विश्वास नहीं करते। अन्य स्थानों पर, अन्य जादूगंडे वाले लोगों के पास, अन्य लोगों के पास जाकर उनसे बात करते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे और आपको विश्वासी बनाया। हालेलुया। और वो कहता अविश्वासियों और घिनौने। अब घिनौने कौन है? जो गंदे गंदे काम करते हैं, जो घिनौने लोग हैं, यानी कि वो घिनौने पाप करते हैं जिन्हें मैं और आप इसमें ऑनलाइन में शेयर नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का शरीर के वो गंदे घिनौने काम जिनके द्वारा मैं और आप अपने शरीरों को दूषित करते हैं। हालेलुया। और 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 और 17 पद कहता है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं और आप अपने इस घिनौने कामों के द्वारा अपने शरीर को दूषित करते हैं, और दूषित करने के बाद उस पवित्र आत्मा का जो मंदिर है उससे क्या होता है, वो आत्मा हमारे पास से चला जाता है। परमेश्वर ने ये आत्मा हमको दिया है। हमें कहीं सोचने की जरूरत नहीं है कि पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा को बुलाते हैं। पवित्र आत्मा तो मेरे और आपके अंदर है, और वचन ने साबित कर दिया। वचन 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद कहता है कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और पवित्र आत्मा आप में वास करता है। तो फिर बुलाने की जरूरत और कहने की जरूरत नहीं है कि पवित्र आत्मा आ। पवित्र आत्मा तो मेरे और आपके अंदर है, लेकिन कारण ये है मेरे प्रियो कि मैं और आप घिनौने काम करके, अविश्वासियों का जीवन जी के, डरपोकों का जीवन जी के क्या करते, पवित्र आत्मा हमसे अलग हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कहता हत्यारों। आज हम देख रहे हैं कि बुरी तरीके से हत्याएं हो रही हैं।
बच्चे माँ बाप की कर रहे हैं, माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, मतलब इतना बुरी तरीके से हत्यारे लोग किराए पर पैसा लेके हत्या कर रहे हैं, सुपारी उठा रहे हैं। इस प्रकार से काम चल रहा है मेरे पे। पहले भी काम हो रहे थे, लेकिन अब आज वो चरम सीमा पर है मेरे पे, चरम सीमा पर है। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, हत्यारे लोग, ये लोग भी स्वर्ग में नहीं जा सकेंगे। और कौन से? व्यभिचारियों के। हालेलुया। व्यभिचारी कौन से हैं? जो व्यभिचार करते हैं, जो रिश्तों को तार तार करते हैं। वचन कहता है कि जिस महिला को तूने देख लिया या जिस बहन को तूने कुदृष्टि से देख लिया, तो यानी तूने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। नए नियम बताता है, प्रभु यीशु मसीह का मत्ती रचित सुसमाचार में इस बात को कहता है। हालेलुया। लेकिन मैं और आप व्यभिचारी हैं। रिश्ते को लोगों ने आज तार तार कर दिया। आप न्यूज में देख सकते हैं कि बाप ने बेटी के साथ शादी करी, जिस बेटी को वो दुनिया में लाया उससे विवाह कर लिया। इतना ज्यादा गुनाह हो रहा है। देख रहे हैं, रिश्तों को लोगों ने तार तार कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमें प्रभु ने बचाया है मेरे को। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो कहता है टोने। आए दिन हम देखते हैं लोग नींबू काटा, लाल लगाया, कुछ करा, उस पर कपड़ा बांध दिया, ये कर दिया, लोगों के घरों पे फेंक रहे, हरी मिर्चा टांग रहे हैं नींबू के साथ। क्या ये टोने टोट के? हम छोटे थे तो हम ये देखा करते थे कि दादी नानियां क्या करती थी, अरे इसको बुखार आ गया, इसको लोगों की नजर लग गई, और वो क्या करते थे कि लाल मिर्चा लाओ, इसकी ऐसे ऐसे करके उतार दो और उसको डाल के आग लगा दो। ये क्या है मेरे प्रियो? ये भी टोने टोट के। हालेलुया। लेकिन आज के भाई बहन इन बातों से कहीं कहीं बचे हुए हैं, और जो पुराने लोग थे या और अन्य लोग अभी फंसे हुए हैं। लोगों के पास वशीकरण के लिए जाते हैं कि लोगों के पास जो जादू टोना करते हैं उनके पास जाते हैं कि हमारे लिए ताबीज बना दीजिए, हम उस लड़की को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम उस लड़के को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम अपने माँ बाप को कंट्रोल करना चाहते हैं, हम उनकी हत्या करना चाहते हैं कि उनके ऊपर बीमारी आ जाए, और ऐसे ही कोई आप टोना टोटका कर दीजिए। मेरे प्रियो, लोग हांडी उड़ाया करते थे। हांडी कैसे होती थी, और वो लोग जादू टोना, लेकिन हमने सुना भी और हम पहले देखा भी। अब तो खैर ये चीजें नहीं दिखाई देती, लेकिन पहले थी ये चीजें। तो वो दिखाई देता था कि वो हांडी उड़ी भी चली जा रही है, कहाँ पर? हवा में। और जो हवा में जा रही उसमें लाइट दिया सा कोई चल रहा है, और वो कहते थे कि ये किसी के नाम पर उन्होंने जल लगा दी, और जिस घर में ये गिरेगी वहां के लोगों का सत्यानाश हो जाए। तो मेरे प्रियो, ये सब जादू टोने की चीजें जो लोग बताते हैं, करते हैं, ये सब चीजें गलत हैं। ये लोग, ऐसे लोग दुष्टता के काम करते हैं। तो किसी गंदे ताबीज के लिए किसी चीज पर नहीं जाना है हमको। हमारे पास ये जीवित कलाम में प्रभु का निकाय, हाथ रखिए, प्रार्थना कीजिए, चंगाई मिल जाएगी। 100% करके देखिए। लेकिन आप कहता, आपका विश्वास पूरी रीति से होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और आगे लिखा मूर्ति पूजकों के लिए, जो मूर्ति पूजा करते हैं उन लोगों के लिए भी है। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग स्वर्ग में नहीं जा सकते। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और लिखा है सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। प्रेज द लॉर्ड। अब झूठ बोलने वाले कह दो पापा नहीं है, पापा कह रहे हैं कि है नहीं घर पे। एक साधारण बात, छोटी छोटी बातों के लिए हम अपने प्रिय लोगों से, अपने अजीज लोगों से झूठ बोल देते हैं। क्यों मेरे भाई बहनों, क्यों ऐसा करते हैं? एक भी झूठ, जब वो पुस्तकें खोली गई, अब वो पुस्तक, एक जीवन की पुस्तक खोली गई और उसके साथ अन्य पुस्तकें खोली गई, जिसमें मेरे झूठ, गंदी बातें, गलत काम, और एक किताब वो है जिसमें अच्छे काम लिखे। प्रेज द लॉर्ड।
तो मेरे प्रियो, जीवन की पुस्तक में मेरा नाम और आपका नाम होना जरूरी है। और वो कहता है जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, क्यों लोग झूठ बोलते हैं? जरा जरा सी बातों में लोग जो है झूठ बोलते हैं। ऐसे लोग जो डरपोक हैं, अविश्वासी हैं, घुनौने हैं और हत्यारे और व्यभिचार है, टोने टोटके वाले, मूर्ति पूजक और सब जो झूठे लोग हैं, इन सब का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती हुई है। जलती रहती है वो आग और गंधक से, हर समय जल रही है, और ये दूसरी मृत्यु होगी मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आप और मैं जान ले इस बात को, ये लोग जो ऐसे हैं इन कामों को करने वाले, वो स्वर्ग नहीं जा सकते। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, नहीं जा सकते। वो कहता है, देख, 22 अध्याय उसके 12वें पद में कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का कलाम कह रहा है, 12वां पद, 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 12वां पद कहता है, देख, वो मुझसे और आपसे कह रहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं और हर एक काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। तो मेरे प्रियो, मेरे और आपके कामों के अनुसार परमेश्वर के खुदा के पास जब वो न्याय के तख्त पर विराजमान होगा, तो वो मेरे लिए और मेरा जो प्रतिफल होगा मेरे कामों के अनुसार, मुझे स्वर्ग और नरक, ये गंधक की झील मिलेगी, या प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इसलिए मेरे प्रियो, चाहे हम प्रभु के सेवक हों, सेविका हों, जनरल व्यक्ति हों, चाहे हम बड़े अधिकारी हों, मुझे और आपको इन सब चीजों से, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय 8 पद और 22 अध्याय और 15वें पद, वो किसी और वक्त उसको हम शेयर करेंगे। ये सब लोग स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं रह सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं, मैं सबके लिए परमेश्वर से विनती करता हूँ, मेरे सारे प्यारे भाई बहन, खुदा इन सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, आपके भंडारों पर आशीष रहे और आप विश्वास में विश्वास योग्य ठहरे। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर सर जय मसीह की। प्रभु तेरा धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं खुदा, तेरे रहम तेरी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें यह अवसर दिया कि तेरे वचन को शेयर कर। सारे प्यारे भाई बहनों के लिए जो ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे खुदा, उन सबके हृदयों को तू वेदित करना पिता परमेश्वर वचन के द्वारा, मेरे द्वारा नहीं, मैं किसी को वेदित करने वाला नहीं। प्रभु तेरा वचन है, वो कहता है गूदे गूदे और गांठ गांठ को वार पार छेद के अलग अलग करने वाला परमेश्वर तेरा वचन है। प्रभु हमारी कोई हैसियत नहीं मेरे प्रभु, हम तो तेरे वाणी को अपने मुख से कह पाते हैं, इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर खुदावन, जो लोग तेरे सुसमाचार कार्य में लगे खुदावन, एक एक लोग को तेरे हाथों में सौंप प्रभु, सबकी सेवकाई पर तेरी आशीष, विश्वास के साथ निडरता के साथ तेरी सेवा कर। प्रार्थना करते हैं जो बीमार है हमारे प्रिय भाई बहन, विशेषकर पास्टर हर्षित नूरा जी, जो कि दाऊद प्रेयर टावर के प्रभु के दास हैं और उनको जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई है, खुदावन अपने दास पर दया करना, आशीष देना, चंगाई देना, क्योंकि चंगाई यीशु मसीह तेरे नाम में है। पिताजी प्रार्थना करते हैं और भी लोगों के लिए जो किसी और बीमारियों में, परेशानियों में पीड़ित है खुदा, उन बच्चों के लिए जो ड्रग्स में, जो बेरोजगार हैं, जो कमजोर हैं, खुदावन वंचित है तेरे वचन से, उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। सबको तू अपने नजदीक ले और आपकी सेवा में चल सके। खुदावन प्रार्थना करते हैं दिन भर अगुवाई करने के लिए, तूने हमें तसल्ली दी, शांति दी, हर प्रकार के दुख तकलीफ से बचाया, तेरा धन्यवाद। अब कुछ समय के बाद हम अपने बिस्तरों में जाएंगे सोने के लिए, तेरे हाथों में अपने जीवन को सौंप, तेरी महिमा तेरी आराधना कर सके प्रभु, तेरा धन्यवाद।
पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कल प्रेज द लॉर्ड सीमा सिस्टर जय मसीह की, और कल बुधवार है, और कल पास्टर विनय जोसेफ साहब शाम को 7 से 8, और बहन लवीना लाल जो कि छत्तीसगढ़ से हैं, प्रभु के कलाम को ये दोनों भाई बहन लेके आ रहे हैं। पास्टर विनय जोसेफ साहब मुरादाबाद से हैं, और खुदा उन पर दया करें, इन दोनों भाई बहनों पर। इनके लिए प्रार्थना कीजिए। और डेली डिवोशन में रोज रात्रि में 10 से 10:30 हमारे साथ जुड़िए प्रभु के वचन में। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे, और हमारे लिए भी आप लोग हमारे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। और विशेष मैं ऑनलाइन इस बात को कह रहा हूँ कि आज मेरे बेटे मार्क गैरी डेविड का जन्मदिन है। प्रभु ने उसको एक नया वर्ष दिया है। उसके लिए जितने भाई बहनों ने उसको विशेष भेजी, उसके लिए प्रार्थना करी, उसके लिए निवेदन किया परमेश्वर से, मैं आप सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।